जिसमें हमारे चित्र आते हैं, गलत बातें आती हैं, वो आती नहीं है, वो डिलीट हो रही हैं। ऐसे भावना से सोचे, वो नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि नाम भगवान मन को पवित्र कर रहे हैं। जितना नाम जप करते हैं उतना मन की अपवित्रता नष्ट होती चली जाती है, और जहाँ मन पवित्र और शांत हुआ तो भगवत झांकी प्रकाशित हुई। फिर भगवत सुख प्राप्त होने के बाद मन नहीं जाता, फिर मन नहीं जाता। फिर तो उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे को आराध है ईस नाही न रहो ही माठ है और नंदन नंदन अछत आनिए हो रहो। अब कौन आए जब नंद नंदन बैठ गए हृदय में आकर, तो जेई नाम तेई कृष्ण। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। तो हम खूब कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण जिह्वा में आ गए, धीरे से कंठ में आ जाएंगे, धीरे से हृदय में आ जाएंगे। हमें चिंता नहीं करनी, मन जाए तो जाने दे, जिह्वा से नाम न छोड़े। जी गुरुजी, हम लोग तो जैसे गृहिणी हैं, सारा टाइम काम करते हैं, बीच बीच में भगवान का नाम लेते हैं थोड़ा सा तो हम कह रहे हैं कि गृहिणी से बढ़कर के कोई परमहंस नहीं हुआ। गृहिणी थी गोपियां, धान कूट रहे, लीप रहे, पोत रहे, रसोई बना रहे, लेकिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोह वसादवोचर गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा चिंतन का प्रभाव था कि दही लेके बेचने जा रहे हैं, कहना चाहती दही ले ले, लेकिन निकल रहा गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। तो हमें लगता है कि हम अगर ये भाव बैठाल पावे तो बहुत सुंदर सोने लगा रहे हैं, गोविंद 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 राधा 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 आए, जैसे ही ले पाते काम करते करते। तो इससे बढ़िया और भजन क्या है? गृहस्थी में सबसे बढ़िया भजन है। माला लेके नहीं, जब जरूरत नहीं, वो हमारे लिए है वो हम बाबा जियों के लिए माला, आपके लिए झाड़ू माला है, रसोई माला है, घर के कार्य माला है। आप अपने घर के कार्य करते हुए नाम जप करो, ये सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ा। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहे ठिकाना। हम जो भी कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़िया भजन क्या होगा? ये बैठकर भजन करना हम संतों के लिए, आप गृहस्थों के लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत से कार्य हैं। अच्छा, जैसे मान लो सुबह है, अब हम 3 बजे 4 बजे 2 बजे भजन, अब तुम्हारे पति को ऑफिस जाना है, अब तुम पूजा का विस्तार करो, और वो बेचारा जल रहा है कि यार कहाँ से इस समय टिफिन मिलता था, अब ये पूजा विस्तार शुरू हो गया, अब उसको परेशानी होगी कि नहीं। तो हमें लगता है सबसे बढ़िया पूजा है, रसोई बनाओ, पति को पवाओ, टिफिन लगाओ, वो जब चला जाए तब बैठ के खाली समय टीवी न देखो, उस समय अपने ठाकुर जी की सेवा करो, उस समय भजन करो। जब तक अपने गृह कार्य है तब तक बैठकर भजन करने की जरूरत नहीं, गृह कार्य करते हुए भजन करो। ऑफिस जा रहे हैं, उतनी देर में भजन कर रहे हैं, ऑफिस में गए अपने काम में लग गए, फिर फुर्सत मिली फिर राधा राधा राधा, फिर ऑफिस के काम में लग गए, फिर छुट्टी मिली तो पूरे रास्ते में राधा राधा रटते चले। ऐसे भजन किया जाता है गृहस्थी में। गृहस्थी में ऐसे नहीं कि आसन लगाए, वो तो साधु महात्माओं के काम है। मेरा भी मन छोड़ने का सब कुछ करता है, सब कुछ छोड़ने को मन करता है, चित्त बस घर पर रहता है, मन यही रहता है आपके यहाँ पे। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बढ़िया बात है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। हम तो देखो, हम तुम्हें बताएं, अगर मन प्रभु में लग रहा है तो तुम जहां हो वहीं भजन करो, कुछ नहीं यार, केवल मन का सारा खेल है। मन को प्रभु में लगा दो, जहां हो घर परिवार के बीच में वही भगवत प्राप्ति है। तुम्हारे घर में 2-4 लोग होते होंगे, हमारे घर में हजारों की संख्या में लोग हैं। तुम्हारी रसोई में 2-4-10 की बनती होगी, यहाँ हजारों की संख्या में बनती है। तो हमें लगता है कि उद्देश्य में मन लगा देना ही, भागने की जरूरत नहीं। कहाँ भाग के जाओगे? यहीं पे वृंदावन। तो अगर तुम्हारा मन वृंदावन में प्रिया प्रीतम में नहीं लगा तो हमें लगता है उतना ठीक नहीं जितना वहां से लग के वृंदावन में मन लग रहा है। वृंदावन में आओगे तब देखोगे तुम्हारा मन कहाँ लगता है। मंदिर में रहकर सिर्फ आपका ही चित्र लगता है गुरु के पास। तो तुम जहां हो वहीं ठीक हो, हमारी बात मान लो। अपने परिवार में बड़े वृद्ध हो, उनकी सेवा करो, मेहनत करके कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, चिंतन करो। वृंदावन का बढ़िया बात है। और वृंदावन में आके बुद्धि संसार में लग गई, गया मामला। समझ लो, हम बहुत पक्की बात उनसे कहते हैं, खूब अनुभव की बात कहते हैं। जो जहां हो वहीं रहो, भजन करो, उद्देश्य ठीक रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो बड़ा प्रपंच है। आए थे हरिभजनन का औटे लाख कपास, बहुत विचित्र है।
ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। रचना शर्मा जी चेन्नई से। और राधे राधे बाबा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे सर्वश्रेष्ठ परमार्थिक साधक बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए और मुझे सर्वोत्तम शिष्य बनना है आप? सबसे पहला गुण होना चाहिए कि हमें कोई गुनाह ही नहीं है। तृणादपि सुदीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। पहला ये होना चाहिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, यही होना चाहिए। पूरे जीवन भर इसी को ढकते चले आए हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं, भीख मांग के खाना, अकिंचन भाव से रहना, 1 रुपया पास नहीं, 1 इंच जगह नहीं, ऐसे जीवन। अब भगवान को प्रकाशित करना था तो वो प्रकाशित कर दिया। अगर YouTube ना होता तो कौन जानता। भगवान को प्रकाशित करना था, कलयुग के यंत्रों का जमाना आया, देश विदेश बात फैल गई तो वो योग्यता दिखाई देने लगी। नहीं तो सदैव ढक के रखा जाता है, अपने सद्गुणों को ढक दिया जाता है। और सदैव जब वार्ता की जाती है मैं बहुत अधम हूं, मेरे में कोई सद्गुण नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं। प्रभु आप अपनी कृपा से रिझ जाओ और हो सके तो अपने योग्य बना लेना। मेरे में ऐसी क्षमता नहीं कि मैं आपको प्रसन्न करने वाले सद्गुण धारण कर सकूं, आप अपने योग्य बना लेना। तो बात सही रही। अगर अपने में सद्गुण दिखाई देने लगे तो अहंकार आ गया, तो सब दोष आ गए, फिर पतन हो जाता है। तो उपासक को चाहिए कि अपने में कोई सद्गुण है ही नहीं ऐसा वास्तविक दिखाई दे। सत्य कहते हैं, जब गुरु कृपा होती है ना तो अपने में सद्गुण नहीं दिखाई देते।